नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीला न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनजिला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। रुद्रपुर में पिछले लंबे समय से टूटी सड़क के निर्माण काम का विधायक शिव अरोड़ा के द्वारा नारियल फोड़कर किया गया शुभारंभ। गोलजू संदेश यात्रा का लोहाघाट पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत। चंपावत में यात्रा का हुआ समापन। रुद्रपुर सिटी रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते समय यात्री का फिसला पैर। मानेश्वर में स्कूटी व बोलेरो की भीषण भिड़ंत, स्कूटी सवार गंभीर, 5 लोग घायल। रुद्रपुर में यातायात पुलिस और सीपीयू की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से डीडी चौक पर यातायात चौपाल का किया गया आयोजन। लघु साप्ताहिक हाट व्यापारियों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। बाजार का दिन पहले की तरह सोमवार किए जाने की उठाई मांग। उधम सिंह नगर जिले के थाना पंतनगर की चौकी सटकुल क्षेत्र में एक कंपनी के कर्मी से मारपीट कर स्कूटी लूटने का मामला आया सामने। तुमड़िया डैम और भोगपुर डैम क्षेत्र में पहुंचे विदेशी परिंदों ने किया डैम क्षेत्र को गुलजार। रामनगर कोतवाली पुलिस ने भारी मात्रा में गांजे के साथ 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। रामनगर के सरकारी अस्पताल में रिटायर्ड फौजी ने की फायरिंग, अस्पताल में मचा हड़कंप, पुलिस ने किया आरोपी को गिरफ्तार। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ अल्मोड़ा के संस्थापक रहे स्वर्गीय डी.के. जोशी की द्वितीय पुण्यतिथि पर एक संगोष्ठी का हुआ आयोजन। कानून को लेकर कमिश्नर दीपक रावत ने ली बैठक। अब खबरें विस्तार से। रुद्रपुर में पिछले लंबे समय से टूटी सड़क के निर्माण काम का विधायक शिव अरोड़ा के द्वारा नारियल फोड़कर शुभारंभ कर दिया गया है। विधायक ने बताया, जल्द से जल्द गुणवत्ता युक्त सड़क को बनाकर जनता को समर्पित किया जाएगा। जानकारी के अनुसार बगवाड़ा से दक्ष चौक को जोड़ने वाली सड़क पिछले लंबे समय से खराब थी, जिसको बनाने की मांग को लेकर स्थानीय लोगों के द्वारा कई बार धरना प्रदर्शन भी किया गया, लेकिन इस सड़क का काम शुरू नहीं हो सका, जिसको अब शुरू कर दिया गया है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। विभाग कहता विधायक जी ये रखा 10 साल पहले बना। श्री गोलजू संदेश यात्रा पूरे प्रदेश में आध्यात्मिक संदेश देकर रविवार 24 नवंबर को इंसाफ के दरबार गोलजू मंदिर चंपावत लौट आई है। इस दौरान जगह जगह यात्रा का भव्य स्वागत हुआ। रविवार को गोलजू संदेश यात्रा अपने अंतिम पड़ाव लोहाघाट के श्री राम मंदिर पहुंची, जहां भक्त जनों के द्वारा यात्रा का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। पूजा अर्चना के बाद यात्रा के गोलजू के मेल स्थान चंपावत को रवाना हुई। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। रुद्रपुर सिटी रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते समय यात्री का पैर फिसल गया, जिससे यात्री प्लेटफॉर्म पर ही गिर पड़ा, यानी ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच यात्री के पैर फंस गए। पास में खड़े कांस्टेबल विकास के सूझबूझ के चलते यात्री को तत्काल खींचकर बाहर निकाल लिया गया, जिससे उसकी जान बच सकी। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। लोहाघाट चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग में मानेश्वर के पास स्कूटी व बोलेरो के बीच आमने सामने भीषण भिड़ंत हो गई, जिसमें स्कूटी सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार चंपावत से लोहाघाट को आ रहा स्कूटी सवार लोहाघाट निवासी ललित मुरारी अपने आगे चल रहे कैंटर से पास ले रहा था, तभी सामने से आ रही बोलेरो से उसकी जबरदस्त टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कूटी उछलकर सामने चल रहे कैंटर की चपेट में आ गई। दुर्घटना में स्कूटी सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। रुद्रपुर में यातायात पुलिस और सीपीयू की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से डीडी चौक पर यातायात चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें उधम सिंह नगर जिले के एसएसपी मणिकांत मिश्रा, एसपी सिटी मनोज कत्याल, सीओ सिटी निहारिका तोमर ने शिरकत की। इस दौरान एसएसपी के द्वारा यातायात नियमों को लेकर वाहन चालकों को जागरूक किया गया और बेहतर काम करने वाले पुलिस सारथी को एसएसपी के द्वारा सम्मानित किया गया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। आपसे कहा जा रहा है कि नहीं तुम बड़े जनपद उधम सिंह नगर के बाजपुर से बता दें कि साप्ताहिक हाट बाजार का दिन पहले की भांति सोमवार किए जाने की मांग को लेकर लघु साप्ताहिक हाट व्यापारियों से जुड़े लोग काफी संख्या में एकत्र होकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सोमवार को एसडीएम राकेश चंद तिवारी व ईओ मनोज दास को ज्ञापन सौंपा। संवाददाता लवकुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। उधम सिंह नगर जिले के थाना पंतनगर की चौकी सटकुल क्षेत्र में कंपनी के कर्मी से मारपीट कर स्कूटी लूटने का मामला सामने आया है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंच पीड़ित से जानकारी लेने के बाद सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। जिला उधम सिंह नगर के तराई पश्चिम वन प्रभाग के पतरामपुर रेंज में तुमड़िया डैम और भोगपुर डैम जलाशय क्षेत्र आजकल विदेशी परिंदों से गुलजार है। हर साल की तरह इस साल भी आजकल ये परिंदे तुमड़िया डैम की रौनक बने हुए हैं। यूरेशियाई देशों में पड़ रही कड़ाके की ठंड की वजह से काफी तादाद में ये मेहमान परिंदे इन दिनों तराई इलाके में पहुंच रहे हैं। हर साल की तरह हजारों विदेशी परिंदों के झुंड साइबेरिया, मध्य चीन एवं मंगोलिया देशों से यहाँ पहुंचे हैं। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट।
रामनगर कोतवाली पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चलाते हुए पर्वतीय क्षेत्र से अवैध रूप से गांजा ला रहे 2 तस्करों को गिरफ्तार कर उन्हें कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की है। आरोपियों के कब्जे से बरामद अवैध गांजे की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। रविवार की देर रात रामनगर के स्वर्गीय रामदत्त जोशी राजकीय संयुक्त चिकित्सालय में एक रिटायर्ड फौजी के अस्पताल में मौजूद चिकित्सकों व अन्य स्टाफ से उपचार को लेकर बहस हो गई, जिसके बाद जमकर बवाल हुआ। इसी बीच रिटायर्ड फौजी द्वारा अस्पताल में अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से की गई हवाई फायरिंग के बाद अस्पताल में भगदड़ मच गई तथा घटना के बाद अस्पताल में मौजूद डॉक्टर व स्टाफ घबरा गए। मामले में कोतवाली पुलिस द्वारा चिकित्सक की तहरीर पर आरोपी रिटायर्ड फौजी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ अल्मोड़ा के संस्थापक रहे स्वर्गीय डी.के. जोशी की द्वितीय पुण्यतिथि पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें डी.के. जोशी के व्यक्तित्व व कर्तव्य पर प्रकाश डाला गया। वक्ताओं ने कहा कि अल्मोड़ा में दिव्यांग जनों की समस्याओं पर सरकार व प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने, उन्हें संगठित करने व उनमें स्वाभिमान जगाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिसके फलस्वरूप कई दिव्यांग बच्चों को ब्रेल पढ़ाने, उन्हें रोजगार हेतु प्रेरित करने का काम वह आजीवन करते रहे। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। उत्तराखंड में सशक्त भू कानून की शुरुआत सरकार द्वारा विशेष परमिशन से खरीदी गई जमीनों की जांच से शुरू की गई है। इसी के तहत कुमाऊं मंडल क्षेत्र में 250 वर्ग मीटर से अधिक और विशेष अनुमति से खरीदी गई जमीनों की जांच के लिए कमिश्नर दीपक रावत ने कुमाऊं मंडल के सभी जिलों के अधिकारियों की बैठक ली। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।